बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट। बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट्स। अच्छा, ये बैक्टीरियल स्पोर्स और सिस्ट, इन दोनों में काफी सारे पॉइंट सिमिलर हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, थोड़ा सा इनमें फर्क होगा। तो इनमें हम दोनों की जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं ना, पहले उनको हम हाईलाइट करते हैं। इनको आप डिफाइन क्या करेंगे, स्पोर्स और सिस्ट क्या होते हैं? तो आप इनको डिफाइन करना है कि दे आर थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये दोनों थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके अलावा मजीद पॉइंट्स अगर हम इनके दरमियान रेज करें तो इनमें आपको मजीद जो कॉमन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी होगा कि बोथ स्पोर्स एंड सिस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम। प्रोड्यूस्ड इन लेट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ये जो लेट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होती है ना, उसमें कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं। लेट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ when the conditions becomes unfavorable, when the conditions हाँ जी become unfavorable। ठीक है भाई, तो जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं उस वक्त ये एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, दोनों असल में डॉर्मेंट बॉडीज हैं। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब इनएक्टिव। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव यानी जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो रहा हो। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। जैसे एक सीड देखा आपने, सीड, ये जो प्लांट का सीड होता है, असल में सीड के अंदर एक एम्ब्रियो मौजूद है, ठीक है, और वो एम्ब्रियो जैसी सॉइल के अंदर पुट करेंगे तो वो ग्रो करना शुरू कर देगा, और अदरवाइज वो सोई हुई हालत में, तो वो सोई हुई हालत उसकी क्या कहलाती है? डॉर्मेंट स्टेज। तो ये भी जब भी स्पोर्स या सिस्ट बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, तो आप देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल बिकम डॉर्मेंट यानी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और अपॉन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये जर्मिनेट करते हैं और सेल्स रिज्यूम इट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटीज। ठीक है, अपॉन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ठीक है, अपॉन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट, ये दोनों जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके ये क्या रिलीज करते हैं? जर्मिनेट एंड द सेल रिज्यूम देयर ग्रोथ या देयर एक्टिविटीज। ठीक है, जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल रहेंगी तो ये डॉर्मेंट रहेंगे, और जैसी कंडीशंस दोबारा से रिटर्न होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो ये जर्मिनेट करते हैं और इनके अंदर मौजूद सेल अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर लेगा। चूंकि इस केस में कोई नया सेल प्रोड्यूस नहीं होता, तो देयरफॉर दे आर नॉट सपोज्ड टू बी वे ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बात याद रखनी है कि दे आर नॉट सपोज्ड टू बी
वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कोई रिप्रोडक्शन का वे नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम में रिप्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया स्पोर्स और सिस्ट बनाते हैं, ऐसा गलत कॉन्सेप्ट है। इस बात को माइंड में क्लियर कर लीजिए कि एक्चुअली स्पोर्स और सिस्ट जब ये जर्मिनेट करेगा तो इसमें मौजूद सेल जो इनएक्टिव रहा थ्रू आउट दिस स्टेज, तो वो इनएक्टिव सेल दोबारा अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेगा, यानी कोई नया सेल पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसी तरह से जैसे रात को हम सो जाते हैं और सुबह फिर उठ जाते हैं, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई सोने के बाद हमारी रिप्रोडक्शन होगी और जो हम सुबह उठे तो एक नया यंग वन है वो हमारा, हम खुद नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना ये। हाँ जी, तो इसी तरह से ये स्पोर्स एंड सिस्ट आर नॉट सपोज टू बी द वे ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना स्पोर्स एंड सिस्ट, ये बाकी कुछ ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के मींस कंसीडर किए जाते हैं, इनको रिप्रोडक्शन का मेथड कंसीडर किया जाता है इन अदर लिविंग बीइंग्स, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया द स्पोर्स एंड सिस्ट आर नॉट सपोज टू बी द वे ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्पोर्स एंड सिस्ट। ये स्पोर्स और सिस्ट की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ स्पोर्स एंड सिस्ट। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है कि ये जो स्पोर होता है ना, स्पोर दो किस्म के हैं। द स्पोर मे बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्सोस्पोर और दूसरा एंडोस्पोर। इन केस ऑफ एक्सोस्पोर, जैसे मिसाल के तौर पर दिस इज द सेल, ये बैक्टीरियल सेल, ये उसका जेनेटिक मटेरियल, और इसके बाहर ये सेल वॉल मौजूद है। Here is the cell wall, इसके बाहर की तरफ मौजूद है, और बाकी इसमें ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जो स्पोर वॉल है, इन केस ऑफ एक्सोस्पोर, द स्पोर वॉल इज फॉर्म्ड आउटसाइड द सेल वॉल। इसके बाहर ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप हो गई है। सो दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एक्सोस्पोर। जब ये एक्सोस्पोर बन जाएगा तो अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाएंगी, तो अब ये एक्सोस्पोर बन गया। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप एंडोस्पोर को देखें तो इन केस ऑफ एंडोस्पोर, ये सेल और उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल और उसके बाहर सेल वॉल, ये सब चीजें उसी तरह अपनी जगह पर कायम दुआइम है। लेकिन अब क्या होगा कि इसका थोड़ा सा वाटर कम हो जाएगा। वाटर कम होने से अंदर का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करता है, और प्रोटोप्लाज्म के श्रिंक होने से क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म के श्रिंक होने से ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, चूंकि वाटर इसमें से निकल गया, और अब बाकी के गिर्द एक स्पोर वॉल बन जाएगी, यानी एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर ये विद इन द सेल वॉल फॉर्म हो जाएगा अराउंड द प्रोटोप्लाज्म। सो दिस काइंड ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एंडोस्पोर। और ये पहले वाला जो बताया ये एक्सोस्पोर है। यानी फर्क क्या है एंडो और एक्सोस्पोर में, कि एंडोस्पोर जो कि ये आपको दिखाया जा रहा है, एंडोस्पोर्स इज प्रोड्यूस्ड या इट इज फॉर्म्ड विद इन द सेल वॉल। एंडोस्पोर कहां पे बनता है? सेल वॉल के अंदर, जबकि एक्सोस्पोर इज फॉर्म्ड आउटसाइड द सेल वॉल। दिस इज एक्सोस्पोर। ठीक है भाई, आपको एंडो और एक्सोस्पोर में फर्क समझ में आया? इसी तरह से बेटे ये जो सिस्ट होता है ना, सिस्ट इज जस्ट लाइक द एक्सोस्पोर। सिस्ट इज जस्ट लाइक एक्सोस्पोर। लेकिन सिस्ट और स्पोर की रेजिस्टेंस में बहुत फर्क होता है। द सिस्ट आर ओनली डेसिकेशन रेजिस्टेंट। डेसिकेशन रेजिस्टेंट। डेसिकेशन कहते हैं वाटर डेफिशिएंसी को। So cyst is only desiccation resistant। लेकिन इसके बरक्स आपको स्पोर ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी शो करेगा। टेम्परेचर रेजिस्टेंस
पीएच, ठीक है, टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, तो इट इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, इन तमाम की अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आपको इनके ये रेजिस्टेंस में फर्क नजर आ रहा है। अदरवाइज बाकी आपको ये काफी सारे पॉइंट इन दोनों के दरमियान बिल्कुल आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो यूं बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट भी कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह फिर बकाया टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.